गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिलॉसफी और आपका पेपर फर्स्ट है जिसका कि नाम है एजुकेशनल थॉट इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। ठीक है, ये हमारा पहला पेपर है और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज दर्शन का अर्थ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम दर्शन के विषय में जानेंगे। दर्शन है क्या या दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है बच्चों, अगर आप बीए में एजुकेशन के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा, चाहे वो सेमेस्टर वाले बच्चे हों, सेमेस्टर प्रणाली के हों या फिर ईयरली वाले हों। तो आपके सेमेस्टर में भी ये आपका बीए थर्ड सेमेस्टर में आपका ये पेपर चलता था। ठीक है, इसके अलावा ईयर में भी आपका सेकेंड ईयर में चलता था। तो बीए वाले बच्चे से टॉपिक से थोड़ा बहुत अगर जानकारी नहीं भी होगी तो आपने इसके बारे में सुना अवश्य होगा। ठीक है, और जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए ये नया टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं दर्शन का अर्थ। दर्शन है क्या? ठीक है, दर्शन मनुष्य के चिंतन की वह उच्चतम सीमा है, यानी चिंतन की वह उच्चतम सीमा है जिसमें सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, मनुष्य के करणीय अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन किया जाता है। या हम कह सकते हैं यह ज्ञान की वह उच्चतम सीमा है जिसमें अंतिम सत्य की खोज की जाती है। ठीक है, यह दर्शन हमारे मुख्यतः अगर हम कहें तो दर्शन का विकास हमारा किस देश में हुआ है? दर्शन का सर्वप्रथम विकास जो है वो भारत देश में हुआ है। ठीक है, इसके बाद ग्रीस देश की बारी आती है, वहाँ पर दर्शन का विकास हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्राचीन समय की। अगर हम चलें प्राचीन समय यानी उपनिषद काल में, तो उपनिषद काल में इसका अर्थ लिया जाता था, उपनिषद काल में इसका अर्थ था दृश्यतेन अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात दर्शन वह है यानी जिससे कि सत्य के दर्शन किए जाएं। ठीक है, जो हमें यह बताता है कि हमें अंतिम सत्य की खोज करनी है। और अंतिम सत्य हमारा क्या है? अंतिम सत्य जो हमारा वो है कि हमें अंतिम सत्य में हमारा जो ब्रह्मांड आता है, हमारी जिसमें सौर मंडल के विषय में आपने सुना होगा, इत्यादि चीज़ें आती हैं। मनुष्य का जन्म कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सभी यानी अंतिम सत्य, जिसे वैदिक काल में जैसे कहा जाता था कि मोक्ष की प्राप्ति है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा जाता था। तो मोक्ष की प्राप्ति है या नहीं है, ईश्वर वास्तव में है या नहीं है, इन्हीं चीज़ों पर ये बात करता है मेनली, जो इसका पहले था। ठीक है, तो इसमें हम बात किसकी करते हैं? इसमें हम बात करते हैं आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, जीव जगत, सृष्टि, सृष्टा, मनुष्य के करणीय एवं अकरणीय कर्मों का विवेचन करता है। ठीक है, इसी में एक जो आपकी परिभाषा आती है वो परिभाषा है आपकी किसमें? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है इसके बारे में? इनका नाम आप सभी
जानते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। अब बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति की। हिंदी में इसकी उत्पत्ति हुई है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है दृश धातु से। दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? दृश धातु से। दृश का अर्थ होता है देखना, अर्थात जिससे सत्य के दर्शन किए जाएं, जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम हमारे देखने का नज़रिया। जैसे मैंने अभी बात की सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, इसके संबंध में सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, और जो सभी के अलग अलग विचार होते हैं या दृष्टिकोण होते हैं, हम इसी को दर्शन कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है? दर्शन है। आगे आप जो अपना सिलेबस देखेंगे और आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें आपको इसका अर्थ और क्लियर होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दार्शनिकों के विषय में आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय दार्शनिक हैं और पाश्चात्य दार्शनिक भी हैं, जिनका इन्हीं सब के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दर्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलॉसफी। इंग्लिश में दर्शन को हम कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी हमारा किससे बना है? फिलॉसफी हमारा बना है फिलॉस और सोफिया से। फिलॉस और सोफिया, जो कि दो ग्रीक शब्द हैं। फिलॉस और सोफिया। सोफिया, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। तो हमारा इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा इसका अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम, अर्थात दर्शन वह शाखा है जो कि अंतिम सत्य की खोज करती है, ज्ञान की प्राप्ति पर बल देती है। दर्शन हमारी वह शाखा है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र का मेनली अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु क्या है? अंतिम सत्य की खोज करना, जिसे हम आगे अभी और पढ़ेंगे। अब हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। इसमें हमारी जो पहली परिभाषा आ जाती है फिस्टे के अनुसार। फिस्टे फिस्टे ने क्या कहा है दर्शन के विषय में? बहुत ही आसान परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं बहुत मिलेंगी, लेकिन मैं आपको वो आसान परिभाषा बता रही हूँ जो कि आप आसानी से याद कर सकें। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। क्योंकि आपके इन विषयों में परिभाषाओं का या कोटेशंस का बहुत महत्व है। ठीक है, अगर आप दर्शन का अर्थ लिखेंगे तो इन परिभाषाओं का विशेष महत्व है। अगर आप इनको न्यू लाइन से कोटेशन को ब्लैक हेडिंग या ब्लैक स्केच का यूज़ करके लिखते हैं और तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में आ भी जाता है किसका कथन है। आपसे ये स्टेटमेंट पूछ लिया गया, उपरोक्त कथन किसका है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा तब फिस्टे। ठीक है, और काम्टे की भी है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन
विज्ञानों का विज्ञान है। ये 3 परिभाषाएं आपने पढ़ी जो कि आपको आसानी से लर्न हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये दर्शन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ फिलॉसफी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके अध्ययन क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है, हम उसकी चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।